बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मिक्स दाल मेथी तड़का की रेसिपी। मिक्स दाल मेथी तड़का मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी अपनी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी मिक्स दाल मेथी तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दालें ले ली हैं। यहाँ पर मेरे पास मूंग दाल है जो मेरे पास 200 ग्राम है और दाल को मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। अब ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से सूख हो गई है। इसी के साथ ही यहाँ पर मेरे पास चना दाल है। चना दाल भी मेरे पास यहाँ पर 200 ग्राम है। चना दाल को भी मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। ये भी अच्छी तरह सूख हो गई है। अब हमने दालों को करना है बॉईल। तो अब हम इसे साइड पर करते हैं और दालों को बॉईल कर लेते हैं। तो दालों को बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ऐड करेंगे दालें। दोनों दालों को हम ऐड कर देंगे। पानी के साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ। चलें जी, दोनों दालों को मैंने ऐड कर दिया है। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है पानी। पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 कप, क्योंकि दालों के अंदर भी पानी था तो मैं इस वजह से 2 कप ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और दालों को एक बॉईल दिला लेंगे। तो जल्दी से मैं दालों को एक बॉईल दिला लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, यहाँ पर दालों को एक बॉईल आ गया है। दालों को एक बॉईल दिलाकर आपको दिखाने का मेरा मकसद ये था कि इसके ऊपर ये जो झाग सी आई है ना, इसे हमने रिमूव करना है। क्योंकि अगर हम इसे रिमूव नहीं करते ना तो कभी भी हमारी जो दाल है ना वो टेस्टफुल नहीं बनती। इसलिए आपने भी लाजमी इसे रिमूव करना है, फिर आपकी जो दाल है ना वो बहुत ही टेस्टफुल बनेगी और खाने में भी बड़ी मज़े की लगेगी। तो चलें जी, सारी झाग को मैंने रिमूव कर ली है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और साथ ही ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी। मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दालों को हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगी। जल्दी से मैं दालों को अच्छी तरह से बॉईल कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर दालों को मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। दालें हमारी अच्छी तरह से बॉईल हो गई हैं। तकरीबन यहाँ पर मुझे 20 से 25 मिनट लगे हैं। आपको मैं चेक भी करवाती हूँ कि कितनी हमने गलानी है। ये देखें, इतनी ही हमने गलानी है और ज़्यादा भी नहीं गलानी। अच्छी तरह से गल गई हैं। अब हम दालों को साइड पर करते हैं और इसका जो अगला स्टेप है वो हम शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर मेरे पास है मेथी। मेथी यहाँ पर मैंने एक गड्डी ली है और इसके जो मोटे मोटे डंडल है ना वो मैंने रिमूव कर दिए हैं और इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इसको साइड पर करते हैं और इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सा मिक्स दाल मेथी तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली एक कढ़ाई। इसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून घी। घी ही ऐड करना है, कुकिंग ऑयल हमने ऐड नहीं करना। और घी को हम अच्छी तरह से यहाँ पर मेल्ट कर लेंगे। घी मेल्ट करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद जीरा और साथ ही ऐड करेंगे 2 टुकड़े दालचीनी के और 4 से 5 लौंग। और खड़े मसालों को हम यहाँ पर 20 से 25 सेकंड के लिए क्रैकल करेंगे ताकि प्यार से खुशबू आना शुरू हो जाए। खड़े मसालों को यहाँ पर मैंने कुछ सेकंड के लिए क्रैकल कर लिया, प्यार से खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। प्याज यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज का है जो मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और प्याज को हम यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि जो प्याज है वो सॉफ्ट हो जाए। प्याज को हमने लाइट गोल्डन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फ्राई करना है 2 से 3 मिनट तक ताकि प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाए। तो जल्दी से मैं 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लूँ प्याज को, फिर आपको दिखाती हूँ। तो प्याज को यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून अदरक की पेस्ट और साथ ही ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट। अदरक लहसुन की पेस्ट को हमने 1 मिनट तक फ्राई करना है ताकि इसकी जो कच्ची सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर लहसुन अदरक की पेस्ट को मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। लहसुन अदरक की पेस्ट की कच्ची सी स्मेल ख़त्म हो गई है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 हरी मिर्च साबित और हरी मिर्च को हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्च को भी मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, क्योंकि हल्दी हमने दाल को बॉईल करते वक्त भी ऐड की थी, और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक हमने दाल में भी ऐड किया है। तो आप अपनी मर्ज़ी से नमक और मिर्च ऐड कर सकते हैं। मसालों को हम मिक्स कर लेंगे।
इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे पेस्ट टमाटरों की। यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर लिए थे, जिसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। चलें जी, टमाटरों की पेस्ट के साथ हमने मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तक पका लेंगे जब तक टमाटरों की पेस्ट का कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता और जो हमने पेस्ट बनाते वक्त पानी ऐड किया था वो खुश्क नहीं हो जाता। तो जल्दी से मैं पका लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 मिनट तक पका लिया है पेस्ट को। पेस्ट का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो गया है। मसालों की भुनाई भी अच्छी तरह होगी। आप देख सकते हैं जो घी है वो हमारा सेपरेट होना शुरू हो गया है। इस टाइम पर आकर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेथी। और मेथी को हम 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। 4 से 5 मिनट तक पकाने से जो मेथी का कड़वासापन है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 मिनट तक मेथी को पका लिया मसालों के साथ। और फ्लेम जो है ना वो मैंने शुरू से लेकर आखिर तक मैंने मीडियम ही रखा है, हाई मैंने नहीं रखा। मीडियम फ्लेम पर ही मैंने सारी चीज़ों को पकाया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दालें जो हमने बॉईल करके रखी हुई थी। पानी के साथ ही मैं दालों को ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम 5 मिनट तक पका लेंगे ताकि जो सारे फ्लेवर है ना वो दालों के अंदर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर 5 मिनट तक मिक्स करते हुए मैंने दालों को और मेथी को पका लिया है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मिक्स दाल और मेथी हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसको साइड पर करते हैं और इसका जो मज़ेदार सा तड़का है ना वो बना लेते हैं। मज़ेदार सा तड़का बनाने के लिए एक फ्राई पैन के अंदर हम ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून घी। और घी को हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। घी को मेल्ट करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। और साथ ही हम ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई लाल मिर्च। और इनको हम 20 से 25 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरे को और लाल मिर्च को 25 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा तड़का हमारा बनकर रेडी हो गया है। गरम गरम को ही हम जल्दी से ऐड कर देंगे दाल के ऊपर। तो चलें जी, गरम गरम तड़के को ऐड कर देंगे दाल के ऊपर, मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मिक्स दाल मेथी तड़का हमारी बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही मज़े की बनी है। जल्दी से अब हम इसको करते हैं डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर, कितना ज़बरदस्त मिक्स दाल मेथी तड़का हमारा बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही मज़े का बना है और बनाना बहुत आसान है। आप भी एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी मिक्स दाल मेथी तड़का की। मिक्स दाल मेथी तड़का मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।